गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है जी, तो हमें डिस्कस करना है OSPF वर्जन 2 और OSPF वर्जन 3। नाउ गाइस, मैंने जब CCNP में आपके साथ OSPF डिस्कस किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि OSPF वर्जन 2 वाज डिजाइंड ओनली फॉर IPv4, लेकिन OSPF वर्जन 3 इज डिजाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 अप्रोचेस। कितनी अप्रोच में डिजाइन किया गया है? 2। एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक एड्रेस फैमिली अप्रोच। याद आया कुछ? मैंने बताया था आपको कि OSPF वर्जन 3 आप राउटर में 2 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और एक एड्रेस फैमिली अप्रोच। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो OSPF वर्जन 3 सिर्फ IPv6 को सपोर्ट करेगा। जो एड्रेस फैमिली अप्रोच है वो OSPF वर्जन 3 IPv4 को भी सपोर्ट करेगा और IPv6 को भी सपोर्ट करेगा। तो मेरा यहाँ पे कंसर्न क्या रहेगा कि पहले आपको बताना OSPF वर्जन 2 क्या होता है, फिर आपको बताना कि व्हाट आर द न्यू थिंग्स प्रेजेंट इन OSPF वर्जन 3, और OSPF वर्जन 3 में वो हम न्यू चीजें क्यों लाए, OSPF वर्जन 2 में प्रॉब्लम क्या थी। क्लियर ये बात? इतनी चीज समझ में आई? नेक्स्ट है, अब स्टार्ट करा हुआ है इसने कि भाई डिस्क्राइब करो पैकेट टाइप्स। क्या डिस्क्राइब करो? पैकेट टाइप्स मतलब हेलो मैसेज हो गया आपका, ठीक है जी, DBDs हो गए, लिंक स्टेट अपडेट्स, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ये सब चीजें हो गई। सबको समझ में आ रही है बात? ये डिस्कस करेंगे। मतलब ये बेसिकली कह रहा है नेबरशिप डिस्कस करो। क्या डिस्कस करो? OSPF के केस में नेबरशिप के 2 पार्ट्स होते हैं, नेबरशिप और एडजेसेंसी। आपने पढ़ा होगा कि OSPF में 7 नेबर स्टेट्स हैं। 7 है ना? कौन सी? डाउन, इनिट, टू वे, एक्सट्रैक्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल। तो यार देखो, जो आपकी डाउन है, इनिट है और टू वे है, ये है नेबरशिप स्टेट्स। ये क्या है? नेबरशिप। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, ये इन स्टेट्स में डेटाबेस क्या होता है? एक्सचेंज। तो ये स्टेट्स हेल्प करती है एडजेसेंसी बिल्ड करने में। क्या बिल्ड करने में? एडजेसेंसी। बात समझ में आ रही है इतनी? सॉरी यार। उसके बाद ये कह रहा है LSS डिस्कस करो। कौन से 1 2 3 4 5 7 9, तो सारे LSS डिस्कस करेंगे। एक बार दोबारा बता दूंगा आपको थोड़ा थोड़ा हर LSS में क्या क्या हो। फिर वही बात है यार, उतना टाइम नहीं दूंगा जितना टाइम हम कहा देते थे, वरना तो क्या होगा 5 दिन में तो मैं LSS 5 तक ही पहुंचूंगा। ठीक है जी, फिर नए टॉपिक्स नहीं डिस्कस कर पाऊंगा मैं। बता, ये चीजें मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूं कि आपको पता चल जाए ये चीज हमने पहले डिस्कस की हुई है। मैं दोबारा से इन चीजों पे उतना ही टाइम नहीं दूंगा। उसके बाद राउट टाइप्स आते हैं N1, N2, E1, E2। इस बार थोड़ी इन पे ज्यादा बात करूंगा कि N1, N2 क्या होते हैं, E1, E2 क्या होते हैं। हम जब CCNP में NSS से पढ़ते थे तो मैं NSS से बस पढ़ा के छोड़ देता था, उस पर कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल इतना कुछ हम कवर नहीं करते थे। इस बार कवर करेंगे, ठीक है जी। अब अगला टॉपिक क्या है? इंप्लीमेंट एंड ट्रबल शूट नेबर रिलेशनशिप। तो इस बार हम पता है बेसिकली क्या देखेंगे, मैं आपको एक्चुअली नेबरशिप ना पढ़ाते हुए क्या पढ़ाऊंगा कि अगर नेबर इनिट स्टेट में स्टक है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर नेबर एक्सट्रैक्ट स्टेट में स्टक है तो क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हम ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर हम नेबर की कोई स्टेट देख रहे हैं और वो स्टेट में स्टक है तो क्या प्रॉब्लम है। और मुझे अगर पता है कि नेबर कभी एक्सचेंज या एक्सट्रैक्ट स्टेट में स्टक होगा ही नहीं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्या एग्जांपल ले रहा हूं? ओके, लेट मी चेंज माय एग्जांपल। अगर मैं ऐसा बोलूं कि नेबर मुझे पता है कि कभी लोडिंग स्टेट में स्टक होगा ही नहीं, किसमें स्टक नहीं होगा? तो उस स्टेट को डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं। मेरा कंसर्न क्या है यार, वो स्टेट रियल टाइम नहीं है। क्या नहीं है? देखो, बात करने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है लोडिंग स्टेट क्या है, लेकिन जब तुम्हें कभी दिखेगी ही नहीं वो स्टेट तो क्या उसे डिस्कस करने का बेनिफिट नहीं। ठीक है जी, डिस्कस करूंगा बट प्रैक्टिकल सिर्फ उन्हीं स्टेट्स का दिखाऊंगा जिन स्टेट्स में हम नेबरशिप को स्टक करवा सकते हैं। क्लियर? और रीजंस बताऊंगा आपको। उसके बाद कह रहा है कि OSPF वर्जन 3 कौन सा सपोर्ट, मतलब इसने भी OSPF वर्जन 3 ट्रेडिशनल सपोर्ट यहां पे इंक्लूड नहीं किया। तो मैं भी कौन सा सपोर्ट डिस्कस करूंगा? सिर्फ एड्रेस फैमिली सपोर्ट। कौन सा? तो OSPF वर्जन 3 एड्रेस फैमिली सपोर्ट है ना, वो IPv4 को भी सपोर्ट करता है और IPv6 को भी। क्लियर जी? उसके बाद डिस्कस करूंगा OSPF नेटवर्क टाइप्स क्या होती हैं,
पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट, ये जो नेटवर्क टाइप्स है। क्लियर। उसके बाद एरिया टाइप्स थे, नॉर्मल। ट्रांजिट का मतलब क्या है, कोई बताएगा? हाँ जी, ट्रांजिट का मतलब फटाफट। चलो जी, कुछ बातें बताऊंगा टाइप 3 एलएसए के बारे में भी डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद बताऊंगा इंटरनल राउटर क्या होता है, एबीआर क्या होता है और एएसबीआर क्या होता है। जिस राउटर पे एक ही एरिया चल रहा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल राउटर। क्या बोलते हैं? ठीक है जी। पहले सिलेबस का एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे दूं, फिर डिस्कस करना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? वर्चुअल लिंक। इंप्लीमेंट एंड ट्रबल शूट। पाथ प्रेफरेंस में टोटली मतलब पता है क्या? कॉस्ट को कैसे मैनिपुलेट करना है। किसको कैसे मैनिपुलेट करना है? कॉस्ट को। अब ये जनरल ऑपरेशंस क्या हैं? टाइमर्स को कैसे चेंज करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है जी। और जितनी जितनी बेसिक कमांड्स होती हैं, जैसे कि ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ हो गई, मैक्स एलएसए हो गई, जो इसमें जर्नल कमांड्स होती हैं सारी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओएसपीएफ ग्रेसफुल शटडाउन का फीचर भी सपोर्ट करता है, ठीक है जी। और एक जेनरिक टीटीएल सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कुछ फीचर्स आएंगे जो किससे रिलेटेड है? ओएसपीएफ कन्वर्जेंस और स्केलेबिलिटी से। जैसे कि ये किसकी बात कर रहा है? यहां पे किसकी बात कर रहा है? बताऊंगा ये क्या होता है। एलएसए थ्रॉटलिंग क्या होती है, एसपीएफ ट्यूनिंग क्या होती है, फास्ट हेलो क्या होती है। ये तीनों फीचर्स क्या कर रहे होंगे गाइस? ओएसपीएफ को एक फास्टर कन्वर्जेंस दे रहे होंगे। और अगर मैं इन पर्टिकुलर फीचर्स की बात करूं ना, तो ये ओएसपीएफ को क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टेबिलिटी। क्लियर। तो कन्वर्जेंस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? कन्वर्जेंस में। ये देखो फास्ट रीराउट यहां भी आ गया ना, फास्ट रीराउट। एलएफए डिस्कस करेंगे क्या होता है। और लास्ट में आएगा वर्जन 3 प्रीफिक्स सप्रेशन। डिस्कस करेंगे सारे फीचर्स। क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो मैंने अब आपको एक आइडिया दिया कि हम ओएसपीएफ में पढ़ने क्या वाले हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं। अब अगर मैं एलएसए 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे वही टाइम लगाऊंगा जो मैं पहले टाइम लगाता आया हूं, तो हम नए फीचर को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो बेटर क्या है कि फटाफट हम मूव ऑन करें, आगे चलें और नए फीचर्स को क्या करें? डिस्कस करें। क्लियर भाई? हर चीज का लॉजिक देते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं इस बार एक ओएसपीएफ आपको एक नए तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान देना यहां पे। तो ओएसपीएफ स्टार्ट करने से पहले बताया था ईआईजीआरपी का एक फीचर बताऊंगा, फास्ट रीराउट। कौन सा फीचर बताऊंगा? फास्ट रीराउट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ईआईजीआरपी का एक फीचर। नाम क्या है? फास्ट रीराउट। ठीक है जी। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, मैं क्या कहने वाला हूं। लेट्स से R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये राउटर क्या है? R4। ठीक है जी। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि ये पाथ मेरा क्या है गाइस? ये पाथ क्या है? फिजिबल सक्सेसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? आईपीएस विजिबल है? विजिबल है? यह एक डेस्टिनेशन है, कौन सी? डन भाई। R1 सबसे पहले क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? टोपोलॉजी टेबल में 2 एंट्री रखेगा।
कि 192.168 2.0 के नेटवर्क तक जाने के लिए दो पाथ हैं। पहला क्या है, पहली नेक्स्ट हॉप क्या है 12.2 और ये पाथ मेरा क्या है, दूसरे नेक्स्ट हॉप क्या है और ये पाथ क्या है। मतलब ये दोनों पाथ किस में होंगे, टोपोलॉजी टेबल में। बात समझ में आ गई इतनी, किस में होंगे, टोपोलॉजी टेबल में। कोई इशू भाई, इशू नहीं। अब गाइस टोपोलॉजी टेबल से क्या बनेगी, राउटिंग टेबल। राउटर क्या करेगा, राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ डालेगा, बेस्ट पाथ, या फिर मैं क्या बोलूं, कौन सा पाथ, सक्सेसर। तो राउटिंग टेबल में एक पाथ आ जाएगा, आ गया। अब आपको पता है कि सिस्को के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी फॉरवर्डिंग होती है सारी कौन करता है, सेफ। कौन करता है, सेफ। तो सेफ राउटिंग टेबल की हेल्प से क्या बनाता है, क्या बनाता है, फिब। फिब स्टैंड्स फॉर फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो एक फिब में एंट्री आ जाएगी, सीधा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एग्जिट इंटरफेस क्या आ जाएगा। घसड़ू नेक्स्ट हॉप आईपी है वो 12.2, क्या आ जाएगा, एग्जिट इंटरफेस आ गया। क्लियर, सेफ टेबल में एंट्री आ गई। राउटर ने सेफ को इस इंटरफेस पे स्टोर कर दिया, सेफ टेबल को। क्लियर। लेट्स से लैन कौन सी है खुद, ठीक है, लैन से ट्रैफिक आया, इस इंटरफेस पे हिट किया, इंटरफेस ने कौन सी टेबल चेक करी, कौन सी टेबल चेक करी, सेफ टेबल। सेफ में कौन सी टेबल चेक करी, फिब। देखा एग्जिट इंटरफेस क्या है, FA0/0 से ट्रैफिक बाहर, ट्रैफिक जा रहा था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, मेरा मेन पाथ क्या हो गया, डाउन। मेरा मेन पाथ क्या हो गया, डाउन। अब राउटर के पास पहले ही फिजिबल सक्सेसर है, क्या है, तो क्वेरी भेजने की जरूरत नहीं है। अब राउटर क्या करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिजिबल सक्सेसर को किसमें डालेगा, मतलब राउटिंग टेबल में ये नेक्स्ट हॉप चेंज होकर क्या आएगी 14.4, क्या आएगी। और जैसे ही राउटिंग टेबल अपडेट होगी तो फिब भी क्या होगी, अपडेट। अब फिब में भी आपका एग्जिट इंटरफेस अब क्या हो जाएगा, चेंज 0/1। एक बात बताओ, फिजिबल सक्सेसर बनाने का बेनिफिट क्या था, फास्टर कन्वर्जेंस। कहां मिली फास्टर कन्वर्जेंस, कहां मिली फास्टर कन्वर्जेंस, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, ओ फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक तो अभी भी सफर कर रहा है। फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक किस टेबल के बेसिस पे फॉरवर्ड हो रहा था, सेफ टेबल पे। किस बेसिस पे फॉरवर्ड हो रहा था, सेफ टेबल के बेसिस पे। एग्री। मेरे इंटरफेस पे फिब पड़ी थी, ट्रैफिक आया, राउटर ने फिब चेक करी, ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ही वो पाथ डाउन गया, जैसे क्या डाउन गया, पाथ, क्या डाउन गया, पाथ चला गया डाउन। डाउन होते ही क्या हुआ, सबसे पहले टोपोलॉजी टेबल से फिजिबल सक्सेसर किसमें इंस्टॉल हुआ, राउटिंग टेबल में। फिर राउटिंग टेबल से अपडेट हुई मेरी फिब, मतलब फॉर अ टाइम बीइंग तो ट्रैफिक ड्रॉप हो गया, फॉर अ टाइम बीइंग ट्रैफिक क्या हो गया, ड्रॉप। या फिर मैं ऐसा बोलूं, जितना टाइम रूट को टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल में आने में लगा और जितना टाइम राउटिंग टेबल से नई फिब बनने में लगा, उतनी देर के लिए मेरा फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक तो क्या किया, सफर किया। कैसी फास्टर कन्वर्जेंस दे रहा है फिजिबल सक्सेसर, कोई फास्टर कन्वर्जेंस नहीं है। देखो यार, फास्टर कन्वर्जेंस का मतलब है कि यूजर का ट्रैफिक सफर ना करे। किसका ट्रैफिक सफर ना करे, यूजर का ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पे तो यूजर का ट्रैफिक क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। सबको बात समझ में आ रही है, ट्रैफिक सफर क्यों कर रहा है, सबको कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में। क्योंकि जैसे ही मेरा मेन पार्ट डाउन जाएगा,
मेरा सक्सेसर पार्ट डाउन जाएगा, पहले फिजिबल सक्सेसर टोपोलॉजी टेबल से किसमें आएगा? मैंने माना उसके लिए कोई क्वेरी जनरेट नहीं होगी, लेकिन पाथ तो मैनिपुलेट हुआ ना, पाथ तो चेंज हुआ ना। पहले टोपोलॉजी टेबल से किसमें आएगा? राउटिंग टेबल से। राउटिंग टेबल से दोबारा क्या बनेगी? फिफ्थ। और फॉर द टाइम बीइंग फिफ्थ अपडेट होगी, उतनी देर के लिए मेरा फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक क्या करेगा? तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा ये जो फिजिबल सक्सेसर है ना, पहले से ही सेफ टेबल में प्रेजेंट रहे। किस टेबल में? सेफ टेबल। किसमें प्रेजेंट रहे? देखो, फिजिबल सक्सेसर इज आल्सो लूप फ्री पाथ। फिजिबल सक्सेसर क्या है? लूप फ्री अल्टरनेटिव है। क्या है? ओके, स्पैनिंग ट्री पे पहुंच गया मैं। देखो एकदम ये बात करते करते, स्पैनिंग ट्री में रूट पोर्ट क्या होता रहा? लीस्ट कॉस्ट पोर्ट टू रीच रूट ब्रिज। और ब्लॉक पोर्ट क्या होता था? ऑल्टरनेट पोर्ट कहां तक जाने के लिए? रूट ब्रिज तक जाने के लिए। वैसे ही सक्सेसर क्या है? बेस्ट पाथ डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और फिजिबल सक्सेसर क्या है? बैकअप पाथ कहां तक? डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और दोनों ही क्या है? लूप फ्री है। दोनों ही क्या है? एग्री? तो हम क्या कर सकते हैं? आपका EIGRP नेम्ड मोड एक फीचर सपोर्ट करता है फास्ट रीराउट। क्या सपोर्ट करता है? फास्ट रीराउट। आप उस फास्ट रीराउट फीचर के थ्रू क्या कर सकते हो? अपने फिजिबल सक्सेसर को पहले से ही किसमें इंस्टॉल करवा के रख सकते हो? सेफ टेबल। किस टेबल में? सेफ टेबल में, मतलब फेब में। सेफ टेबल में मतलब कि जैसे ही आपका मेन पार्ट डाउन जाए, आपके पास पहले ही अल्टरनेट पाथ पढ़ाओ, फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक सफर ना करे। फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक सफर ना करे। क्लियर? इस लूप फ्री पाथ को रिपेयर पाथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपेयर पाथ। और ये रिपेयर पाथ इन यूज कब आता है? जब आपका मेन सक्सेसर पाथ क्या हो जाता है? डाउन। क्या हो जाता है? डाउन। बात समझ में आ रही है? होप सो आ रही होगी। होप सो आ रही होगी। चलें जी आगे। करके दिखा दूं एक छोटा सा प्रैक्टिकल इसका। डन। डन। ध्यान से देखना यार, 2 मिनट में कर दूंगा प्रैक्टिकल।
डन। तो ये सिर्फ फीचर सिर्फ EIGRP पे नेम्ड मोड सपोर्ट करता है। आप देख सकते हो 192, 168, 2.0 तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? एक पास सक्सेसर है और एक क्या है? एक पास सक्सेसर और एक क्या है? लेकिन राउटर ने राउटिंग टेबल में कितने पाथ इंस्टॉल किए हैं? एक। कितने पाथ इंस्टॉल किए हैं? एक। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं? सेफ टेबल में भी कितने पाथ इंस्टॉल्ड हैं? एक। कितने पाथ इंस्टॉल्ड है? और अब हम क्या कर सकते हैं? EIGRP FRR फीचर, फास्ट रीराउट फीचर यूज करके अपनी सेफ टेबल में फिजिबल सक्सेसर को भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। क्लियर? करवाएं? करवाएं? कैसे चलाएंगे FRR? राउटर EIGRP एड्रेस फैमिली IPv4 ऑटोनॉमस सिस्टम 100। मेरे को सिर्फ आपको ना फास्ट रीराउट का मतलब बताना है। क्या बताना है फास्ट रीराउट का? अभी भी राउटिंग टेबल में कितने पाथ है? टोपोलॉजी टेबल में कितने पाथ हैं? दो पाथ है, दिख रहे हैं? कितने पाथ है सेफ टेबल में? एक क्या है और दूसरा क्या है? इसको ये क्या बोल रहा है? रिपेयर। मतलब जैसे ये डाउन होगा ये पाथ किस में आ जाएगा? वर्किंग में, जिससे फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक सफर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है भाई? आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें पूछ लो। ठीक है जी, यही था आपका फास्ट रीराउट फीचर। क्या था ये? दिया हुआ ना फास्ट रीराउट, दिख रहा है? समरी मैट्रिक बता दिया था, समरी लीक बता दिया था। एक फीचर और रहता है अभी इसमें, ऐड पाथ। ये भी बता दूंगा क्या होता है, चिंता ना करो। ये DMVPN के केस में यूज होता है। किस केस में? DMVPN के केस में। कभी बताऊंगा क्या होता है, चिंता मत करो। जब नेक्स्ट टाइम DMVPN डिस्कस करेंगे ना तब बता दूंगा, ठीक है भाई? वरना आज की क्लास पूरी उसी में चली जाएगी। हाँ जी, ये जो आपने कमेंट चलाई थी सारे प्रीफिक्स इंस्टॉल करेगा? हाँ जी, जितने प्रीफिक्सेस के लिए भी इसके पास फिजिबल सक्सेसर पड़ा होगा उन सारे प्रीफिक्सेस के फिजिबल सक्सेसर को सेफ टेबल में इंस्टॉल कर देगा। हाँ, सिर्फ फिजिबल सक्सेसर को। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्सेस के लिए फिजिबल सक्सेसर को सेफ टेबल में इंस्टॉल करवाना है, वहां एक रूट मैप का ऑप्शन था। उस रूट मैप में प्रीफिक्स लिस्ट बना के उन प्रीफिक्सेस को कॉल कर लो। ठीक है भाई? वो मैंने तभी ज्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि मेरा मोटिव क्या था? सिर्फ क्या पढ़ाना? FRR। मतलब कोई पूछ ले तो आपको
पता हो। तो आज मैं OSPF कैसे स्टार्ट करूंगा, इधर ध्यान देना भाई एक बार। बहुत धीरे धीरे चलूंगा, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। तो OSPF एक लेयर 3 राउटिंग प्रोटोकॉल है, होप सो सबको पता होगा। IP प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है 89, ठीक है जी। OSPF पैकेट्स आर एनकैप्सुलेटेड विद IP हेडर। हम कौन से वर्जन से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्जन 2 से, ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहली बात, जो OSPF का नेबरशिप फॉर्म करने का तरीका है ना, वो डिपेंड किस पे करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेटवर्क टाइप। किस पे डिपेंड करता है, आपने OSPF में कौन सी नेटवर्क टाइप पढ़ी है सबसे पहले, फिर भागो मत, ब्रॉडकास्ट। उसके बाद पढ़ी थी हमने, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के 2 फ्लेवर थे, ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट। क्लियर। अब मैं पता सबसे पहला कंसर्न क्या डिस्कस करना चाहता हूं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप क्या होती है, ब्रॉडकास्ट क्या होती है, नॉन ब्रॉडकास्ट की जरूरत कहां पड़ेगी, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये पी पता नहीं क्या अपने यहाँ भी 1 बन गया, जादू हो रहा है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट की जरूरत कहां पड़ेगी, कंसर्न समझ लेना बस सिर्फ, ठीक है जी। देखो जी, अगर मैं सीरियल लिंक की बात करूं, किसकी बात करूं, सीरियल लिंक, कितने राउटर कनेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो OSPF कहता है यहां नेटवर्क टाइप कौन सी चलेगी, पॉइंट टू पॉइंट। क्या कौन सी चलेगी, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर भाई। अगर मैं ईथरनेट सेगमेंट की बात करूं, मैं इस सेगमेंट पे 2 राउटर भी कनेक्ट कर सकता हूं और 2 से ज्यादा भी कनेक्ट कर सकता हूं। ईथरनेट सेगमेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टी एक्सेस सेगमेंट। एग्री। यहां नेटवर्क टाइप कौन सी चलेगी, ब्रॉडकास्ट। कौन सी चलेगी, ब्रॉडकास्ट। अब हेलो टाइमर क्या होता है सीरियल के केस में, 10 सेकेंड्स। डेड क्या होता है, 40 सेकेंड्स। और DND होती है, DND का मतलब डायनेमिक नेबर डिस्कवरी, मतलब जो मेरा नेबर डिस्कवर होगा वो किससे होगा, हेलो से। किससे होगा, मल्टीकास्ट हेलो से। किससे होगा, बात समझ में आ रही है। हाँ, नेक्स्ट बात, अगर मैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप की बात भी करूं तो यहां भी हेलो टाइमर क्या होता है, डेड टाइमर क्या होता है, यहां भी क्या होती है, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी। और हेलो नेबर कैसे डिस्कवर होता है, मल्टीकास्ट हेलो से। किससे डिस्कवर होता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बंदे के माइंड में आता है वो यही होता है कि भाई नॉन ब्रॉडकास्ट की जरूरत क्या है, नीड क्या है नॉन ब्रॉडकास्ट, और नॉन ब्रॉडकास्ट बनाई क्यों गई, नॉन ब्रॉडकास्ट बनाई क्यों गई। तो फिर बता रहा हूं, मैं इनटू द शिट नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा डीप जाके डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ऊपर से बताऊंगा कि नॉन ब्रॉडकास्ट लाने का लॉजिक क्या था, और आज के टाइम में हम नॉन ब्रॉडकास्ट यूज करते हैं या फिर नहीं करते, और आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जी, ये मीडिया कैसा है, ये मीडिया भी कैसा है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीडिया होने का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर ईथरनेट सेगमेंट पे मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक अलाउड होता है बाय डिफॉल्ट या नहीं होता, होता भाई। आपने एक राउटर को दूसरे राउटर से ईथरनेट लिंक से कनेक्ट कर दिया, ये हेलो पैकेट भेजेगा मल्टीकास्ट, इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये रिप वर्जन 1 का ब्रॉडकास्ट भेजेगा, इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ब्रॉडकास्ट अलाउड है या नहीं है,
एग्री? इसका मतलब इस पर्टिकुलर लिंक पे मल्टीकास्ट ट्रैफिक भी अलाउड है और ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भी अलाउड है। ये कहानी थी मेरे लैन की। किसकी कहानी थी? लैन की। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं? वैन की। किसकी बात करूं? वैन की। मैंने क्या ले लिया? फ्रेम रिले स्विच। क्या ले लिया? एक राउटर को क्या बना दिया? इनको क्या बना दिया? स्पोक। इसको भी क्या बना दिया? स्पोक। इसको भी क्या बना दिया? स्पोक बना दिया। हब एंड स्पोक का मतलब पता है? हब एंड स्पोक का मतलब पता है? हब का मतलब क्या होता है? मेन साइट। स्पोक का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस। क्या होता है? ब्रांचेस। ये क्लियर है सबको? अब जो फ्रेम रिले मीडिया होता है ना, उस पर कभी भी ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट ट्रैफिक अलाउड नहीं होता। लेकिन यार है तो क्या, ये भी एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट। क्या ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट है ना? ये एक क्या? एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट। क्या है एक? तो यहां ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप बाय डिफॉल्ट कौन सी चलाएगा? नॉन ब्रॉडकास्ट। कौन सी चलाएगा? नॉन ब्रॉडकास्ट के केस में हेलो टाइमर क्या हो जाएगा? होल्ड क्या? ओके, होल्ड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेड क्या हो जाएगा? 120। और नो, कोई डायनेमिक नेबर डिस्कवरी नहीं होगी। और नेबरशिप कैसी रहेगी? स्टैटिक। कैसी रहेगी? स्टैटिक। नेबरशिप कैसी रहेगी? स्टैटिक। बात समझ में आ रही है सबको? तो नॉन ब्रॉडकास्ट की जरूरत क्या पड़ी? जहां मेरा मीडिया कैसा हो? मेरा मीडिया ऐसा हो जो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट ट्रैफिक को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्टिल उसका नेचर कैसा? मल्टी एक्सेस। स्टिल नेचर कैसा? तो मैंने ब्रॉडकास्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? नॉन ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या था? कि डीआर बीडीआर इलेक्शन होगा। क्या होगा? यही तो मतलब है, यही तो डिफरेंस है पॉइंट टू पॉइंट में और किसमें? ब्रॉडकास्ट में। यही तो डिफरेंस है पॉइंट टू पॉइंट में और किसमें? कि पॉइंट टू पॉइंट पे एक लिंक पे कितने राउटर कनेक्ट होते हैं? 2। लेकिन ब्रॉडकास्ट के केस में 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तभी वहां पे कौन सा इलेक्शन होता है? डीआर और बीडीआर। एक नया एलएस आ जाता है टाइप 2। याद आई बात? कौन सा एलएस आता है? टाइप 2। बात याद आ रही है? कुछ तो मेरा कंसर्न क्या है? सबसे पहली बात, अगर आपका सीरियल लिंक होगा तो नेटवर्क टाइप कैसी होगी? पॉइंट टू पॉइंट। अगर इथरनेट लिंक होगा तो नेटवर्क टाइप कैसी होगी? ब्रॉडकास्ट। और अगर फ्रेम रिले मीडिया होगा तो नेटवर्क टाइप क्या होगी? बाय डिफॉल्ट नॉन ब्रॉडकास्ट। क्या होगी? नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट। बात समझ में आ रही है? अब नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप की तो हेलो टाइमर चेंज हो गया, डेड टाइमर चेंज हो गया, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी भी क्या हो गई है? बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? क्योंकि इन पर्टिकुलर लिंक्स पे कभी भी मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक अलाउड होता ही नहीं है। कभी भी फ्रेम रिले इंटरफेसेस पे मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक अलाउड नहीं होता। इतनी बात समझ में आ रही है? तभी यहाँ पे डायनेमिक नेबर डिस्कवरी नहीं है। नेबरशिप कैसी है? स्टैटिक। नेबरशिप कैसी है? स्टैटिक। तो डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के केस में हेलो टाइमर क्या है? 10। डेड क्या है? 40। डायनेमिक नेबर डिस्कवरी भी है? क्योंकि मल्टीकास्ट ट्रैफिक अलाउड है। मल्टीकास्ट ट्रैफिक क्या है? लेकिन नॉन ब्रॉडकास्ट के केस में डेड टाइमर 120, हेलो 40। गुड। नो डीएनडी, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी नहीं है। और नेबरशिप कैसी रहेगी? अब आपको पता है फ्रेम रिले 2 तरीके से कनेक्ट हो सकता है। फ्रेम रिले कनेक्टिविटी में 2 तरीके से बना सकता हूं, या तो फुल मैश या तो पार्शियल मैश। क्या तो क्या? फुल मैश या तो क्या? फुल मैश का मतलब क्या है? फुल मैश का मतलब है, देखो ध्यान से समझना। फुल मैश का मतलब है ये स्पोक किससे कनेक्टेड है? 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 अब से ये स्पोक किससे कनेक्टेड है? अब से ये स्पोक किससे कनेक्टेड है? इस स्पोक से। ये कनेक्टिविटी कैसी है? फुल मैश। कैसी है? फुल मैश। एक बात बताओ, ये कनेक्टिविटी
और ये कनेक्टिविटी सेम तो है भाई। अगर मैं बात करूं एक स्विच के चारों तरफ मैंने 4 राउटर लगा दिए, चारों राउटर एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, मतलब एंड टू एंड रीचेबिलिटी है। एक डीआर बन जाएगा, एक बीडीआर बन जाएगा, बाकी दो क्या बन जाएंगे, डीआर अदर। क्या बन जाएंगे, डीआर अदर। बात समझ में आ रही है सबको, कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर मैं बात करूं और यही बात मैं करूं कि मैंने एक फ्रेम रिले स्विच के थ्रू 4 राउटर को कनेक्ट कर दिया और चारों की आपस में क्या है, रीचेबिलिटी, तो एक क्या बन जाएगा, डीआर, दूसरा क्या बन जाएगा, मतलब इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में रीचेबिलिटी फुल है। इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में रीचेबिलिटी क्या है, फुल है। सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने फ्रेम रिले कैसा बनाया है, फुल मैश। फ्रेम रिले कैसा बनाया है, फुल मैश। बात समझ में आ रही है? और जब मैंने 4 राउटर को स्विच से कनेक्ट किया तब भी कनेक्टिविटी फुल है, तब भी कनेक्टिविटी क्या है, फुल है। बात समझ में आई? तो जब भी आपका फ्रेम रिले कैसा होगा, फुल मैश, तो नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप काम करेगी। तो नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बता रहा हूं, जब भी आपका फ्रेम रिले कैसा होगा, फुल मैच, मतलब हर स्पोक को हर दूसरे स्पोक के पास जाने का रास्ता पता है और हर स्पोक को हब के पास जाने का रास्ता पता है। एग्री? एंड टू एंड रीचेबिलिटी रहेगी ना, कैसी रीचेबिलिटी रहेगी, एंड टू एंड। क्लियर भाई? तो आपका नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप बिल्कुल सही काम करेगा। देखो तो तुम ना थोड़ा सा समझने में देर लगाते हो। हाँ भाई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ गलती होगी भाई, क्या हो गया फिर तो ठीक कर लियो। ये सिनेरियो है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, डीआर बन जाता है। डीआर बनाने का लॉजिक याद है थोड़ा सा, कि सारा डेटाबेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, डीआर के थ्रू। किसके थ्रू होगा, लेकिन फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक कैसे जाता है, सीधा जाता है, सीधा जाता है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ एक राउटर कनेक्टेड है और यहाँ एक राउटर कनेक्टेड है, मतलब ये राउटर जब इसके राउट्स अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, नेक्स्ट हॉप किसकी आएगी, इसकी आएगी, यस और नो। और वो नेक्स्ट हॉप रीचेबल भी तो होनी चाहिए। नेक्स्ट हॉप क्या होनी चाहिए, रीचेबल तो होगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच। सेम बात अब मैं यहां कर रहा हूं। सेम बात अब मैं यहां कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से मैंने इसको क्या बना दिया, डीआर। क्या बना दिया, डीआर। सारा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक किसके थ्रू एक्सचेंज होगा, डीआर के थ्रू। लेकिन जब भी डेटा जाएगा वो कैसा जाएगा, डायरेक्ट। और एक स्पोक को पता है दूसरे स्पोक तक कैसे पहुंचना है, पता है, क्योंकि टोपोलॉजी कैसी है, फुल मैश। टोपोलॉजी कैसी है, फुल मैश। बात समझ में आ रही है सबको? तो अगर मेरा फ्रेम रिले फुल मैश होगा, दैट इज सिमिलर टू मल्टी एक्सेस सेगमेंट, दैट इज सिमिलर टू। बट फर्क क्या रहेगा, मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे हमेशा डायनेमिक रिवर्स डिस्कवरी होगी, लेकिन मेरे इस फ्रेम रिले फुल मैश में कभी भी डायनेमिक रिवर्स डिस्कवरी। सारा कंसेप्ट बाकी क्या रहेगा, सेम। हेलो और डेड इंटरवल चेंज हो जाएंगे। कौन से इंटरवल चेंज हो जाएंगे, हेलो और डेड। कौन से इंटरवल चेंज हो जाएंगे, इसका भी लॉजिक है चेंज करने का, क्योंकि फ्रेम रिले स्लो मीडिया होता है। कैसा मीडिया होता है, स्लो। तो हम हेलो ज्यादा सेंड नहीं करते, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम हेलो सेंड नहीं करते। क्लियर? तो मैंने हेलो भेजने के रेट को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। क्या कर लिया, इंक्रीज। अब 30 होगा टाइमर। अब फ्रेम रिले की दूसरी टाइप क्या आती है, क्या आती है, क्या आती है, पार्शियल मैश। पार्शियल मैश का मतलब क्या है, सारे स्पोक किससे कनेक्टेड होंगे, हब से। सारे स्पोक किससे कनेक्टेड होंगे, लेकिन अभी भी ओएसपीएफ तो नेटवर्क टाइप कौन सी चलाएगा, नॉन ब्रॉडकास्ट। नॉन ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या था, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक किसके थ्रू ट्रैवल करेगा, डीआर के थ्रू। किसके थ्रू, लेट से मेरा हब क्या है, डीआर। लेट से मेरा हब क्या है, डीआर। तो सारा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक हब के थ्रू जाएगा, लेकिन फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक कैसे ट्रैवल करता है, डायरेक्ट। क्या एक स्पोक को दूसरे स्पोक के बारे में पता है, पता? तो राउटिंग टेबल भी बन जाएगी, लेकिन डेटा फॉरवर्ड। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ऐसा मल्टी एक्सेस सेगमेंट
एक ऐसा मल्टी एक्सेस सेगमेंट जहां एंड टू एंड रीचेबिलिटी नहीं है, जहां एंड टू एंड रीचेबिलिटी सबकी रीचेबिलिटी एक पॉइंट से है, सबकी रीचेबिलिटी एक, वहां नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप कभी भी काम नहीं करेगी, वहां नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप कभी भी काम, क्योंकि नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप को काम करने के लिए एक चीज चाहिए, दैट इज एंड टू एंड रीचेबिलिटी, कि सारे एंड पॉइंट्स की आपस में क्या होनी चाहिए, रीचेबिलिटी। देखो मैं फिर समझा रहा हूं आपको, कंसर्न को समझो, दिमाग में लॉजिक बिठाओ। नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप क्या कहती है, क्या कहती है, जैसे मैं स्विच हूं, आप सारे राउटर हो, ठीक है, मैंने आलोक को डीआर बना दिया, तो ये कहती है जितना कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, मतलब ओएसपीएफ के मैसेजेस एक्सचेंज होंगे किसके थ्रू होंगे, आलोक के थ्रू। लेकिन जब ये बंदा इससे बात करेगा ना, डायरेक्टली बात कर रहा होगा, क्योंकि इसको इसकी आईपी के बारे में पता और इसको इसकी आईपी के बारे में पता। एग्री? मैं दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, जब मैंने फ्रेम रिले पार्शियल मेश बनाया, क्या बनाया, फ्रेम रिले पार्शियल मेश, उसमें लेट से मैं स्विच था, फ्रेम रिले स्विच ये होगा, सबकी रीचेबिलिटी किससे है, सिर्फ अब से। ये बंदा इसको तो जानता ही नहीं है, ये डीआर बन गया, सारा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक किसके थ्रू एक्सचेंज हो गया, आपके थ्रू, किसके थ्रू, पर जब इसने इसको ट्रैफिक भेजना चाहा, भेज ही नहीं पाया, क्योंकि उसको इसके बारे में पता ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में सबकी एंड टू एंड रीचेबिलिटी नहीं है, सबकी एक पॉइंट से क्या है, रीचेबिलिटी। भाई कंसर्न बदल गया है ना, डायग्राम बदल गया। अब पहले डायग्राम क्या था कि मल्टी एक्सेस सेगमेंट में सबकी आपस में क्या थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा। तो याद रखना, जब भी एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे एंड टू एंड रीचेबिलिटी नहीं होती, सबकी एक पॉइंट से क्या होती है, रीचेबिलिटी, वहां नेटवर्क टाइप चलाते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। क्या चलाते हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। क्यों, यहाँ पे मैं डीआर बीडीआर इलेक्शन नहीं करवा सकता, यहाँ पे मैं डीआर बीडीआर इलेक्शन नहीं करवा सकता। बात समझ में आ रही है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहां चलेगा, जिस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे एंड टू एंड रीचेबिलिटी नहीं है, सबकी रीचेबिलिटी किससे है, एक पॉइंट से, किससे है, एक पॉइंट से। पार्शियल मेश में सबकी रीचेबिलिटी किससे होती है, हब से। किससे होती है, हब से। तो हम करते क्या है, इंस्टेड ऑफ रनिंग हेयर नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट, हम कौन सी नेटवर्क टाइप कॉन्फ़िगर करेंगे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में राउटर पता क्या करेगा, राउटर विल ट्रीट दिस मल्टी एक्सेस सेगमेंट एज मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। कैसे ट्रीट करेगा इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट को, एज मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। मतलब अगर ये मेरा वो है, सॉरी, आलोक एक ऐसा पॉइंट है जिससे सारे कनेक्टेड है, तो आलोक सबको कैसे ट्रीट करेगा कि ये इससे अलग कनेक्टेड है, ये इससे अलग कनेक्टेड है, ये इससे अलग कनेक्टेड है, ये इससे, सब इससे अलग अलग कनेक्टेड है। एग्री? पहली बात क्या होगी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के केस में कभी डीआर बीडीआर इलेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा कभी, डीआर बीडीआर इलेक्शन। दूसरी बात, अगर इस पॉइंट को लग रहा है कि इससे अलग कनेक्टेड है, इससे अलग कनेक्टेड है, और ये किससे कनेक्टेड होगा, सिर्फ इससे, ये किससे कनेक्टेड होगा, सिर्फ इससे, डीआर तो है ही, किससे कनेक्टेड होगा, सिर्फ आपसे, किससे कनेक्टेड होगा, सिर्फ, मतलब अगर इसको इससे बात करनी है तो पहले किसके पास जाएगा, किसके पास, किसके पास जाएगा, आपके पास। फिर बता देता हूं हमने क्या किया, हमारी टोपोलॉजी पार्शियल मेश थी, हमको क्या लग रहा है कि वो सबसे कैसे कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट। समझ में आ रहा है? कौन सी नेटवर्क टाइप होगी ये, ये लग रहा है सिर्फ, असली में कैसा है, असली में एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट है जिसपे कनेक्टिविटी कैसी है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी है। कैसी कनेक्टिविटी है, सारी कनेक्टिविटी हब के साथ है ना, स्पोक्स की आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? देखो अब कनेक्टिविटी ऐसी लग रही है क्योंकि मैं नेटवर्क टाइप क्या चला दी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट।
तो इस पोक को जब इस पोक के पास जाना होगा हमेशा किसके थ्रू जाएगा? आपके थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? बात समझ में आई? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्यों चलाते हैं और नॉन ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं चलाते और नॉन ब्रॉडकास्ट कब चलाते हैं? तो भाई 3 ही केस बनते हैं, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पहला सीरियल लिंक पर नेटवर्क टाइप चलेगी पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा ईथरनेट मीडिया पे अगर ब्रॉडकास्ट अलाउड है, ओके, हम उसको ईथरनेट मीडिया नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं मल्टी एक्सेस सेगमेंट। क्या बोलते हैं? चलो अपनी टेबल बना लेते हैं। अब एक सब लोग नोटबुक्स में टेबल बना लेना। पहली कौन सी होती है? दूसरी एक मैं दोबारा बनाऊंगा। अरे तेरी यार ये चलता नहीं, तुम पता तो नहीं, बात परेशान कर देता है। पहला मीडिया कौन सा होता है? फिर कौन सा होता है? ठीक है। अब सीरियल मीडिया पे कौन सी नेटवर्क टाइप चलती है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप में हेलो टाइमर क्या होता है? 10। डेड क्या होता है? 40। और क्या होती है? डायनेमिक नेबर डिस्कवरी। नो, समझ में आ रहा सबको? मल्टी एक्सेस सेगमेंट 2 तरह का हो सकता है। ब्रॉडकास्ट क्या हो, या फिर एनबीएम में नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। क्लियर ही? अगर ब्रॉडकास्ट अलाउड होगा तो हेलो क्या होगा? 10। डेड क्या होगा? 40। डीएनडी भी होगी, डीआर और पीडीआर भी होगा। अगर नॉन ब्रॉडकास्ट होगा तो हेलो क्या आ जाएगा? 30। डेड क्या आ जाएगा? 120। नो, बट डीआर बीडीआर होगा, डीआर बीडीआर होगा। क्लियर? अब तीसरा टाइप आएगा, अगर एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट है बट क्या लिखा मैंने? कनेक्टिविटी इज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का मतलब समझ में आया? एग्जांपल लिख दूं यहां? क्या लिख दिया मैंने? बट कनेक्टिविटी इज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल पार्शियल मैश है, वहां ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप क्या चलाएगा? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। कौन सी नेटवर्क टाइप चलाएगा? हेलो टाइमर क्या होगा? डेड क्या होगा? नो, नहीं, नो डीआरआर बीडी, नो डीआरआर बीडी। बात समझ में आ रही है सबको? ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं? नो डीआरआर। अब आप पूछोगे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में डायनेमिक नेबर डिस्कवरी होगी या नहीं होगी? यही पूछ रहे हो ना? अरे क्या बात कर रहा लौंडे, ऐसे गलत मत बोल दे। दोनों चीजें होंगी, होगी भी और नहीं भी होगी। ठीक है भाई, दिखा देता हूं तेरे को। देख, अगर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्या है, क्या है तो क्या होगी? अगर क्या है तो क्या होगी? नो डीएनडी। और इस केस में कैसा नेबरशिप डिफाइन करनी पड़ेगी? स्टैटिक। कैसी नेबरशिप डिफाइन करनी पड़ेगी? स्टैटिक। भाई अब अगर कोई कह दे कि भाई मेरे को बताओ कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्यों बनाई गई, बता दोगे ना उसको? भाई जिस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे एंड टू एंड कनेक्टिविटी ना हो, सबकी कनेक्टिविटी किससे हो? एक सिंगल पॉइंट से, वहां ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप हमेशा कौन सी काम करेगी? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। और जिस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे एंड टू एंड क्या हो? कनेक्टिविटी, वहां नेटवर्क टाइप कौन सी काम करेगी? ब्रॉडकास्ट। अगर वो मीडिया कैसा है? नॉन ब्रॉडकास्ट, तो नेटवर्क टाइप भी कौन सी काम करेगी? नॉन ब्रॉडकास्ट। क्लियर? और एक सीरियल लिंक पे
पॉइंट टू पॉइंट, एक सीरियल लिंक पे बात समझ में आ रही है? तो अब देख लो, OSPF कहता है अगर सामने एक ही राउटर है तो मैं नेटवर्क टाइप यूज करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, सामने मल्टीपल राउटर है और सबके बारे में पता है तो मैं नेटवर्क टाइप यूज करूंगा ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर आप सामने सारे राउटर हैं और मुझे एक के बारे में ही पता है तो मैं नेटवर्क टाइप यूज करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में कि व्हाई वी हैव डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स इन OSPF बट नॉट इन EIGRP। सोचा कभी ये EIGRP में नेटवर्क टाइप क्यों नहीं थी? EIGRP अलग चीज है, OSPF अलग चीज है। EIGRP का जो काम करने का तरीका है दैट इज नॉट सिमिलर टू OSPF। आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए थी, कभी भी कोई ना ही पूछता है ना ही नोटिस करता है, एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे EIGRP कैसे बिहेव करता है। तुमने 4 राउटर लगा दिए, हाउ EIGRP विल बिहेव ओवर देयर। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे एक अपडेट भेज दिया, क्या राउटर उस अपडेट को वापस अपने नेबर्स को भेजता है? ध्यान से समझना इस चीज को, शुरू लोगों 4 राउटर थे, मैं ये और ये, ठीक है, समझ रहे हो बात? मैंने क्या भेजा, एक अपडेट, इन तीनों को मिला, क्या ये अपने इन दोनों नेबर को भेजता है वो अपडेट? नहीं भेजता है ना। लेकिन OSPF में क्या होता है, मैं अपने नेबर को अपडेट भेजता हूँ और ये इन दो को भी क्या भेजता है, अपडेट। क्यों, डिफरेंस क्या है? EIGRP एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। कैसा राउटिंग प्रोटोकॉल है? देखो है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, मेरी बातों में गलती मत पकड़ा करो। डिस्टेंस वेक्टर कहने का मतलब है वो लूप पेमेंट कैसे करता है, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल। तो जिस इंटरफेस पे अपडेट आया उस इंटरफेस से वापस नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। लेकिन OSPF लूप कैसे पेमेंट करता है, सीक्वेंस नंबर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ठीक है जी। तो वहां पे उस चीज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं और यहाँ पे इस चीज की क्या है, रिक्वायरमेंट। पर इतना कोई डीप कभी भी नहीं जाएगा। कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप यूज क्या करते हैं और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज क्या करते हैं। लोग सिर्फ इतना ही जवाब देते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट यूज करते हैं सीरियल मीडिया पे और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज करते हैं फ्रेम रिले पार्शियल मैसेज में। किस केस में? ऐसे आंसर नहीं देना। आंसर कैसे देना है कि पॉइंट टू पॉइंट तो तब यूज करूंगा जब एक सेगमेंट में 2 राउटर कनेक्टेड है, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट तब यूज करूंगा जब एक सेगमेंट में 2 से ज्यादा राउटर कनेक्टेड है। मल्टी एक्सेस सेगमेंट है लेकिन रीचेबिलिटी एंड टू एंड नहीं। सबकी रीचेबिलिटी किससे है, एक पॉइंट से। फिर बोलना फॉर एग्जांपल फ्रेम रिले पार्शियल। ठीक है जी, चलो जी आगे चले। 2 पूछो। जैसे हब एंड स्पोक में तो हमारा एक जो मेन हेड ऑफिस है वो हमारा हब हो गया, बाकी स्पोक से जो है पॉइंट पॉइंट कनेक्टिविटी होगी। पार्शियल में मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि जैसे लाइक कुछ जो राउटर्स होंगे वो इस तरह से फुल में इस तरह कनेक्टिविटी होगी उनकी, और बाकी के साथ पॉइंट टू पॉइंट कैसे भी करेगा। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट चलानी पड़ेगी जो आपको नेटवर्क टाइप चलाओगे आप। रीजनल ऑफिस और बाकी जो ब्रांच ऑफिस की कनेक्टिविटी है वो हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस के साथ जो पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन जितनी भी रीजनल ऑफिस है उनकी कनेक्टिविटी आपस में भी और हेड ऑफिस से फुल में। तो फिर उनके बीच में नॉन ब्रॉडकास्ट चला दे और यहाँ का चला दे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। इंटरफेस बेसिस पे चलेगी ना नेटवर्क टाइप। अब एक इंटरफेस पे तो एक नेटवर्क टाइप ही चला सकता है। आप मेरे को डायग्राम बना दो, आ जाओ यहाँ के डायग्राम तो बताना पड़ेगा। बताओ। जैसे एक हेड ऑफिस है और 2 हमने रीजनल ऑफिस ले लिए और बाकी 2 या 3 ब्रांच ऑफिस। जो रीजनल ऑफिस है वो आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है और उनकी कनेक्टिविटी हेड ऑफिस से भी है। फ्रेम रिले लगाऊं? हाँ जी सर। फ्रेम रिले लगाऊं बीच में? हाँ फ्रेम रिले। ठीक है, ये लो। और ये जो रीजनल ऑफिस है वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, मतलब तुम ये कहना चाहते हो ये ऐसे कर, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है जी। और बाकी ये रीचेबिलिटी ऐसे है। इनकी हेड ऑफिस है। तो सबसे बेटर पता क्या रहेगा, यहां 2 क्या बना लो। ठीक है जी। एक सब इंटरफेस से कनेक्टेड कर दो दोनों रीजनल ऑफिस की जो आपस में क्या है कनेक्टेड। वहां नेटवर्क टाइप क्या चला दो, नॉन ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी। उस केस में क्या होगा, रीजनल ऑफिस टू रीजनल ऑफिस ट्रैफिक कैसे चला जाएगा,
डायरेक्ट, क्योंकि रीचेबिलिटी है ना। और दूसरे सब इंटरफेस पर नेटवर्क टाइप क्या चला दो, पॉइंट टू मल्टी। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, दो सब इंटरफेसेस में क्या कर सकते हो, डिवाइड। तो ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप समझ में आए। देखो जी, अब स्टार्ट करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप कैसे काम करती है। ध्यान देना यहां, R1 R2 क्लियर भाई। नेबरशिप स्टेट क्या होती है, सबसे पहले क्या आती है, दूसरी क्या आती है, दूसरी लोडिंग। देखो जब भी डायनेमिक नेबल डिस्कवरी होगी ना, कौन सी होगी, आपको डाउन स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी स्टेट देखने को नहीं मिलेगी, डाउन। ठीक है, जब भी क्या होगी, डायनेमिक नेबल डिस्कवरी होगी, आपको डाउन स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी। जब भी आपकी स्टैटिक नेबरशिप होगी ना, आपको कौन सी स्टेट देखने को मिल सकती है, डाउन। कौन सी स्टेट देखने को मिल सकती है, डाउन। अब डाउन स्टेट का मतलब क्या होता है, मैं डिस्कस यहीं पे कर लेता हूं। लेट्स से मैंने ओएसपीएफ में स्टैटिक नेबरशिप बनाई है। ओएसपीएफ में स्टैटिक नेबरशिप बनाने का मतलब नेबर कमांड चलाना। जैसे मैंने नेबर कमांड चलाई, राउटर ने क्या किया, नेबर की एंट्री नेबर टेबल में डाल दी। किसमें डाल दी, लेकिन नेबर से कोई हेलो रिसीव नहीं हो रही, तो नेबर की स्टेट क्या दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा। बात समझ में आई। मैंने फोन उठा दी, हेलो बोला, कोई सामने से नहीं बोला, फिर हेलो बोला, कोई सामने से फिर हेलो बोला, कोई सामने से नहीं बोला। इसका मतलब सामने कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है वो बोल रहा है, मुझे सुन नहीं रहा। ठीक है जी, इसका मतलब सामने कोई है ही नहीं। तो इट इज सिमिलर टू दैट केस। मैंने ओएसपीएफ में नेबर कमांड लिखी। नेबर कमांड का मतलब मैं इसके साथ नेबरशिप फॉर्म करना चाहता हूं, लेकिन सामने से कोई हेलो रिसीव नहीं हो रही। तो राउटर स्टेट क्या दिखाएगा, नेबर की डाउन। क्या दिखाएगा, डाउन। बात समझ में आई सबको? अरे आ गई, कुछ कुछ तो आई होगी। चलो ठीक है फिर। उसके बाद इनिट क्या होता है, इनिट का मतलब होता है, इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज का मतलब क्या है, बता देता हूं, पानी तो पी लूं। देखो इट इज लाइक दिस। जब भी मैं अपने नेबर को हेलो पैकेट भेजता हूं, मैं अपने हेलो पैकेट में अपनी राउटर आईडी तो भेजता हूं। ठीक है जी। चलो अगर मैं लेम टर्म्स में समझाऊं, जब मैं पहली बार किसी से मिलता हूं, बोलता हूं ओए तेरा नाम क्या है, फिर सामने वाला कहता मेरा नाम राहुल है, तो अगली बार मैं क्या बोलता हूं, राहुल। एग्री? ऐसा ही होता है। तो R1 जब पहली बार R2 को भेजेगा हेलो, क्या R1 को R2 की राउटर आईडी पता है? नहीं पता, तो नॉर्मल हेलो जाएगी। जब R2 हेलो को रिसीव करेगा, R2 देखेगा यार इस हेलो में मेरी राउटर आईडी तो नहीं आई, मतलब सामने वाला मुझे ओए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ओए। वो स्टेट क्या होगी, इनिट। वो स्टेट क्या होगी, दोबारा समझ लो इनिट स्टेट का मतलब। जब एक राउटर को हेलो रिसीव होगी और उस राउटर को अपनी राउटर आईडी उस हेलो पैकेट में नहीं मिलेगी, वो स्टेट क्या होगी, इनिट। अब पता है, देखो हमारा समझना अलग है और राउटर का समझना अलग है, ये बात तो मानते हो। हम तो कैसे जज करते हैं चीजों को देख के, राउटर के पास तो आंखें नहीं होती, तो राउटर को पता कैसे चलेगा। देखो मेरा कंसर्न है एक, राउटर को पता कैसे चलेगा कि ये जो हेलो मुझे रिसीव हो रही है, ये एक एग्जिस्टिंग नेबर से रिसीव हो रही है या फिर एक न्यू नेबर से रिसीव हो रही है। इससे पता चलेगा कि जो मुझे हेलो रिसीव हुई है वो न्यू नेबर से रिसीव हुई है या फिर एक एग्जिस्टिंग नेबर से रिसीव हुई है। बात समझ रहे हो? मैं एक राउटर हूं, मेरे पास हेलो आई, उसमें मेरी राउटर आईडी लग के नहीं आई, इसका मतलब ये नया नेबर है जो मेरे साथ क्या फॉर्म करना चाहता है, नेबरशिप। और अगर मुझे हेलो मिली और मुझे अपनी राउटर आईडी उसमें मिली, इसका मतलब ये मेरा क्या है, एग्जिस्टिंग नेबर। एग्री? अब दो चीजें हैं, तूने मुझे पहली बार हेलो भेजी तो तूने उस हेलो में मेरी राउटर आईडी लगा के
नहीं भेजी, तो स्टेट क्या थी? इनिट। मैंने भी तुझे हेलो भेजी होगी, जिससे तुझे मेरी क्या पता चल गई? राउटर आईडी। अगली बार तू मुझे हेलो भेजेगा, मेरी क्या लगा के भेजेगा? राउटर आईडी। वो स्टेट मेरे लिए क्या हो जाएगी? टू वे। क्या हो जाएगी? टू वे। तो टू वे तक ही बताया अभी। प्रैक्टिकल करूं? दुनिया को भूल जाऊं, तू ऐसी बात न कर। जंगल है, काली रात है, लगने लगा है डर। ओए अनु मलिक चुप। बोलता नहीं, तो बहुत बोलता है। कौन? वो बोलता थोड़ा है, वो बात का गाना बना देता है। ऊंची हेवल्डेंग, मतलब अल्टीमेट ही आदमी है भाई वो। मैं बता दो ना, हर चीज को तो गाने में कन्वर्ट कर देता है वो। तू अब फोन पे क्या कर रहा है भाई? ये फोन चलाने का टाइम है? इंडियंस की यही प्रॉब्लम होती है, काम के टाइम पे कुछ और सोचते हैं और किसी और टाइम पे कुछ और। हाँ, तू आवाज तूने निकाली थी ना आवाज बीच में। मेरे को लगा वो लड़की ने निकाली, तुम तो निकाली। मेरे को लगा 2-3 दिन नहीं आई थी ना, नई आवाज सीख के आई। क्या था? भूल गया सर, मैं रोज ही आता हूँ ना। क्या तुम क्यों ताली मार रहे हो? यही काम रह गया तुम्हें? क्या हो गया भाई? इधर देखो भाई, ओए इधर देखो। हाँ, मैंने R1 पे क्या बना ली? एक उनकी बात नहीं खत्म हो रही भाई। क्या इंडिया का भविष्य डिस्कस कर रहे हो? छोड़ो ना यार, क्यों मतलब फालतू की बात करते हो। IP एक्सेस ग्रुप 101N लगा दी भाई ACL। राउटर OSPF 1, नेटवर्क एरिया 100, राउटर OSPF 2, नेटवर्क एरिया, शो IP OSPF नेबर। क्या स्टेट दिखा रहा है? इनिट, रीजन। एक मिनट डिस्कस तो कर लें। कुछ लोग होते हैं तेज, कुछ होते हैं स्लो। हमने इस तरफ क्या लगा दिया? एक ACL। OSPF को क्या कर दिया? डिनाई। कौन से डायरेक्शन में? मतलब इनबाउंड डायरेक्शन में OSPF पैकेट रिसीव नहीं हो। स्टिल ये राउटर हेलो सेंड करेगा, इसको हेलो मिलेगी, इसको हेलो मिलेगी, बट इस हेलो में उसको अपनी राउटर आईडी रिसीव। तो इसके लिए स्टेट क्या है? इनिट। हेलो ये भी भेज रहा होगा, लेकिन ये हेलो रिसीव कर ही नहीं रहा, तो ये कभी सामने वाले की राउटर आईडी के साथ हेलो में रिप्लाई करेगा ही नहीं। तो कभी इस पे टू वे स्टेट आएगी नहीं, कभी इस पे टू वे स्टेट। इसका मतलब अगर इनिट स्टेट आ रही है तो रीजन क्या है कि मुझे सिर्फ हेलो क्या हो रही है? रिसीव। मेरी हेलो सामने वाले को रिसीव नहीं हो रही, मेरी हेलो सामने वाले को रिसीव नहीं हो रही, मेरी हेलो सामने वाले को रिसीव नहीं हो रही। फिर बता रहा हूं, देखो मैं बता रहा हूं, जब लैब में आप नेबरशिप को ट्रबल शूट करोगे OSPF की, तो आपको अगर ये बातें पता होंगी तो आप कंसेप्ट से ट्रबल शूट करोगे, वरना आप रटोगे कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है।
ठीक है जी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि इनिट स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है जी। अब अगर किसी राउटर पे देखो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर ही नहीं दिखा रहा, क्या नहीं दिखा रहा? नेबर। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, ये मैं आपको ट्रबल शूट करने का तरीका बता रहा हूं। लेट्स से सिनेरियो मेरे सामने आया और मेरे को दिख रहा है कि R1 पे कोई नेबरशिप शो ही नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा जिस इंटरफेस पे मैं नेबर ढूंढ रहा हूं उस इंटरफेस पे ओएसपीएफ एनेबल्ड भी आया नहीं। ये स्टेप्स रहेंगे ट्रबल शूटिंग के। शो आईपी किस इंटरफेस पे ओएसपीएफ एनेबल्ड है? 3/0 पे मैं नेबर ढूंढ रहा हूं लेकिन कोई नेबर डिस्कवर नहीं हो रहा। दूसरी चीज जो मैं चेक करता हूं, ये इंटरफेस अप है, इंटरफेस भी क्या है? अप। वरना यहां जाके भी चेक कर सकते हो। क्या चेक करोगे? क्या चेक करोगे? राउटर आईडी। क्या चेक करोगे? राउटर आईडी। क्या है मेरी? 12.1। सामने वाले नेबर की चेक करोगे फिर, जिसके साथ नेबरशिप फॉर्म नहीं हो पा रही। क्या है राउटर आईडी? क्योंकि अगर राउटर आईडी सेम भी होगी तो वो भी नेबरशिप फॉर्म होने। तो 3 चीजें हो गई हैं। अब कितनी चीजें? 3। सबसे पहली क्या चेक करी? इंटरफेस पे एनेबल्ड है या नहीं। दूसरी शट है या नो शट। तीसरी राउटर आईडी। चौथी चीज चेक करूंगा टाइमर्स। क्या चेक करूंगा? टाइमर्स। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 3/। मेरे एंड पे टाइमर क्या कॉन्फ़िगर्ड है? मेरे एंड पे टाइमर्स क्या कॉन्फ़िगर्ड है? N और 40। समझ में आ रहा है सबको? 4 चीजें हो गई हैं, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। बता रहा हूं, देखो आप क्या करते हो हमेशा, सबसे इजी तो ठीक है, बता रहा हूं ये चीज लैब में भी काम आ जाएगी, यहां भी काम आ जाएगी, बट जब तुम रियल टाइम में कहीं जॉब करोगे और वहां पे नेटवर्क को ट्रबल शूट करोगे तो शो रन के बेसिस पे भाई कभी भी ट्रबल शूट। वहां पे 3-3, 4-4, 5-5 पेजेस की एक सिंगल राउटर की क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन। कहां ढूंढेगा शो रन में क्या चला रखा है? और वहां क्या होता है भाई, देख जो चीज थी पहले सही चल रही थी अब सही नहीं चल रही, मतलब वहां पे ऐसा फॉल्ट नहीं है जैसा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो वहां पे आपको टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक कमांड्स पता होनी चाहिए जब भी आप कुछ ट्रबल शूट कर रहे हो। क्लियर भाई? अब मैं क्या चेक करूंगा? इनबाउंड होता है क्या? मैंने देखा इंटरफेस पे कोई एक्सेस लिस्ट तो नहीं लगी हुई, उसके लिए भी मैंने रन कमांड नहीं चलाई। उसके लिए भी मैंने रन कमांड, मैंने क्या कमांड चलाई देखो, शो आईपी इंटरफेस पाइप सेक्शन इनबाउंड। ठीक है जी। वैसे ही कमांड शायद होती है, एक मिनट जी, ऐसे देख लो, आउट गोइंग होता है यार, वो मैं आउटबाउंड से चेक कर रहा हूं ना, सेक्शन। ठीक है जी। लेकिन मैंने एक चीज चेक करी कि इनबाउंड में ACL क्या लगी हुई है? 101। 101 से क्या हो रहा है? ये इसको OSPF हेलो पैकेट रिसीव ही नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ कोई नेबरशिप इशू नहीं हो रही। क्लियर भाई? बात समझ में आई सबको? एक चीज मैं जो बीच में बताना भूल गया, मेरे को एरिया आईडी भी चेक करनी थी, सेम है या नहीं। क्या चेक करनी थी? एरिया आईडी पहले ही कमांड में चेक हो जाती है। यहाँ एरिया क्या है? 100। यहाँ भी एरिया आईडी क्या है? 100। और एक और बात, सबनेट मास्क, वो भी दोनों एंड पे क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? वरना नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो पैरामीटर लिखवाऊं, कमांड्स लिखवाऊं या याद रहेंगी? पहली कमांड क्या थी? शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। दूसरी शो आईपी ओएसपीएफ। तीसरी शो आईपी इंटरफेस पाइप सेक्शन इनबाउंड या आउटगोइंग। क्लियर?
तो इसमें सारे पैरामीटर चेक हो जाएंगे। सबसे पहले मैच करोगे इंटरफेस पे एनेबल्ड है या नहीं, एरिया आईडी भी उसी टाइम चेक कर लेना, सबनेट मास्क भी उसी टाइम चेक कर लेना। उसके बाद देखना इंटरफेस अप है या नहीं, फिर शो आईपी ओएसपीएफ या शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चला के चेक करना राउटर आईडी सेम तो नहीं है। उसके बाद कोई एसीएल तो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। क्लियर भाई, अप्रोच समझ में आई सबको? चलो जी आगे। अब मैं क्या कर देता हूं, अरे यार यहाँ देखो, नेबरशिप दिखा रहा है। अब किसी ने क्या किया, नेबरशिप नहीं बन रही दोनों तरफ। सबसे पहले क्या देखा, एरिया क्या 100, सबनेट मास्क क्या /8, इंटरफेस आईपी क्या 12.1। क्लियर, एरिया क्या है 100, इंटरफेस आईपी क्या है 12.2, सबनेट मास्क क्या है /8। सबको दिख रहा है यार? इंटरफेस भी अप है, इंटरफेस भी क्या है अप। अब वो जल्दी जल्दी में राउटर आईडी चेक करना ही भूल गया इस कॉन्फिडेंस में कि राउटर आईडी तो डिफरेंट ही होगी। फिर उसने क्या चेक करी, एसीएल। लेट्स से उसने एसीएल ऐसे चेक कर ली, अभी भी एसीएल कॉन्फ़िगर्ड है, वहां हटा दीजिए मैंने। और रियल टाइम एनवायरनमेंट में ना हमेशा ये कमांड चली होती है भाई, नो लॉगिंग, कि कंसोल पे कभी भी लॉग शो नहीं होंगे। उतना रहेगा कोई एसीएल भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक है जी। तो अगर आप एक भी स्टेप भूल गए तो मतलब आप एक पर्टिकुलर चीज को चेक करना भूल गए, एंड दैट कैन कॉज प्रॉब्लम इन द एग्जाम और योर एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो मैं क्या चेक करूंगा, ठीक है ना, छोटी कमांड है ना, शो आईपी प्रोटोकॉल सेक्शन, दोनों की राउटर आईडी क्या है, क्लियर, समझ में आ रही है बात? तभी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो R2 पे जाओ, ठीक है। एक चीज और दिखाऊंगा, मैंने चेंज करी और हो भी गई, इस बार उसने नहीं कहा प्रोसेस को क्लियर करो, नहीं कहा ना। लेकिन जब भी हम राउटर आईडी चेंज करते हैं वो क्या कहता है, प्रोसेस को क्या करो, रीजन नहीं रीजन यार, रीजन फटाफट। अरे लॉग तो देगा ना, क्लियर करो राउटर आईडी को, चेंज थोड़ा करने देगा भाई। वो तो मैंने लॉग्स बंद किए हैं ना, वो तो वार्निंग मैसेज होता है। क्या होता है? हाँ, ऐसे तो उसने नेबरशिप का लॉग भी नहीं दिखाया, नेबरशिप तो आ गई। अब कहाँ दिखाया? वो तो लॉग क्या कर रखे हैं, बंद किया हुआ है। रीजन क्या होता है, जब तक राउटर का कोई डिस्कवर्ड नेबर नहीं होगा, किसी से उसने नेबरशिप फॉर्म नहीं की होगी और तुम राउटर आईडी को क्या करोगे, चेंज, तो कभी नहीं रहेगा क्लियर आईपी उस पे प्रोसेस करो। क्यों?
जब तक कोई नेबर ही नहीं है, मतलब उसने अब तक किसी से डेटाबेस एक्सचेंज किया ही नहीं, उसने अपने बारे में अब तक किसी को बताया ही नहीं, तो तुम राउटर आईडी चेंज भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसका कोई एग्जिस्टिंग नेबर है, फिर तुम क्या चेंज करते हो? राउटर आईडी। तो पहले क्या कहता है, प्रोसेस को क्या करो? क्लियर। प्रोसेस को क्या करो? क्लियर करो। अरे इधर देखना क्या लिखा हुआ है। अभी तो लॉक्स बंद ही कर रखे हैं, लेकिन क्या बोल रहा है? क्लियर आईपीओएस पे प्रोसेस चलाओ अगर आप इसकी राउटर आईडी क्या करना चाहते हो? चेंज। क्योंकि उसका पहले ही क्या एक एग्जिस्टिंग नेबर है। क्या उसका एग्जिस्टिंग? बात समझ में आ गई भाई? देख मैंने राउटर आईडी चेंज कर दी है, बट अभी हुई जब तक मैं प्रोसेस को क्या नहीं कर देता। yes. आ रहा मजा? चले भाई। तो नेबरशिप में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं समझ में आया? आगे चलूं? तो थोड़ा फास्ट जरूर चल रहे हैं, बट होप सो शायद कोई नया लग रहा हो आपको। ठीक है जी। उसके बाद कौन सी स्टेट पे चलते हैं? देखो मैं चेंज करने को अब देखो टाइमर भी मिसमैच करा के दिखा सकता हूं। ठीक है जी। एरिया आईडी भी मिसमैच करवा के दिखा सकता हूं, और जो एक आधा पैरामीटर है वो भी मिसमैच करवा के दिखा सकता हूं, बट सबनेट मास्क हो गया जैसे। बट मेरा कंसर्न क्या है, अब घर जाना, खुद सब पैरामीटर को क्या करके देखना, डिफरेंशिएट, और सेम ऑर्डर से क्या चलाना, बार बार कमांड्स। उससे आपका ट्रबल शूट क्या होगा, इंप्रूव होगा। आपको पता चलेगा अगर नेबरशिप में प्रॉब्लम है तो मेरे को क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद स्टेट क्या आती है? एक्स स्टार्ट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? एक्सचेंज स्टार्ट का क्या लॉजिक है कि मैं अपना डेटाबेस क्या करने वाला हूं, एक्सचेंज। तो मेरे को ना एक बात फ्रैंकली बता दो, आप में से कितने लोगों को मतलब डेटाबेस के बारे में थोड़ी कम अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि अगर मैं उस चीज को फास्ट खींच दिया एक बार, अब भी समझ में नहीं आया। तो अगर किसी को लगता है कि किसी को टाइप 1 एलएस से समझने में दिक्कत है, तो एक काम कर सकते हो, आज आप घर जाके वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है जी। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको एक बार डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन बताता हूं क्या होती है, फिर क्या बताऊंगा फुल डेटाबेस क्या होता है, और फिर बता रहा हूं हर नेटवर्क टाइप के केस में डेटाबेस बनने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। क्लियर भाई? कैसे अलग होगा वो देखेंगे। अब राउटर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है? एक्सचेंज को स्टार्ट कर रहा है। तो एक्सचेंज को जब राउटर स्टार्ट कर रहा होता है ना, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं होता। एक्सचेंज को स्टार्ट करते हुए ना सबसे पहला राउटर कौन सा पैकेट भेजता है? डीबीडी। अब मैं पता है अपने एक्सचेंज प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला हूं। किसको स्टार्ट करने वाला हूं? मतलब दो राउटर कुछ एक्सचेंज करने वाले हैं। क्या एक्सचेंज करने वाले हैं? डीबीडी। क्या एक्सचेंज करने वाले हैं? डीबीडी। तो यार सबसे पहले बात क्या आती है कि इन डीबीडीज को रिलायबिलिटी प्रोवाइड कौन करेगा? इन डीबीडीज को रिलायबिलिटी प्रोवाइड कौन करेगा? ओके, लेट मी रिमाइंड यू, जब आपने ओएसपीएफ में डेटाबेस एक्सचेंज देखा था सीसीएनपी में, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हर डेटाबेस में, हर एलएसए में एक सीक्वेंस नंबर जाता है। क्या जाता है? सीक्वेंस नंबर। और सामने वाला डिवाइस सेम सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट देता है। सामने वाला डिवाइस एक्नॉलेजमेंट देता है। याद आया? ओके। पीआईटीआरपी में याद दिलवाता हूं, जब भी मैं एक अपडेट भेजता था, एक सीक्वेंस नंबर जाता था, सेम सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर बन के एक्नॉलेजमेंट में वापस आता था। याद आया सबको? तो ओएसपीएफ में भी सेम कंसेप्ट था कि जब भी मैं अपना कोई एलएसए सामने वाले को दूंगा, मैं उस एलएसए में क्या लगा के दूंगा? सीक्वेंस नंबर। सामने वाला क्या करेगा? सेम सीक्वेंस नंबर पे एक्नॉलेजमेंट देगा, जिससे मुझे पता चलेगा ये एलएसए सामने वाले को मिल गया। एग्री? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एलएसए तो नहीं भेज रहा ना मैं, क्या सेंड कर रहा हूँ? डीबीडी। मतलब ये ओएसपीएफ पैकेट है। क्या है? इसकी एक्नॉलेजमेंट की क्या गारंटी है कि सामने वाले को मिला या फिर नहीं मिला? कि सामने वाले को मिला या फिर नहीं। इसलिए एक्सचेंज स्टार्ट स्टेट में सबसे पहला काम क्या होता है? मास्टर स्लेव इलेक्शन। क्या होता है? देखो
ऐसे तो मैं कहूंगा भाई मेरा सीक्वेंस नंबर यूज कर भाई, तू कहेगा मेरा यूज कर, तेरा क्यों यूज कर। भाई एक नॉर्मल सी बात है कि बचपन में जब हम कुछ खेलने जाते थे, मेरे बैट से खेलूंगा मैं, तो तेरे बैट से क्यों खेलूं। सेम बात यहाँ पे है भाई, मेरा सीक्वेंस नंबर तू यूज कर, सामने वाला कहेगा मेरा तू यूज कर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मास्टर स्लेव इलेक्शन। समझ रहे हो ना मैं कौन से सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे। देखो जो दो डीवीडी एक्सचेंज करने हैं राउटर में, उन डीवीडीज में बाय डिफॉल्ट कोई सीक्वेंस नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो यार रिलायबिलिटी कैसे मिलेगी, क्या कैसे मिलेगी रिलायबिलिटी। तो इन डीवीडीज में ना हमने एक सीक्वेंस नंबर डाल दिया, क्या डाल दिया है। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि R1 कहता है मेरा सीक्वेंस नंबर यूज करो, R2 कहता है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मास्टर स्लेव। क्या कर रहे हैं, मास्टर स्लेव। तो स्टार्टिंग में ये बोलेगा, रंजन है ना आपका नाम, राजन, राजन बोलेगा मैं मास्टर हूँ। आपका नाम क्या है, उदित, तेज बोल लेता है यार। उदित, उदित बोलेगा भाई मैं मास्टर हूँ। जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी वो मास्टर बन जाएगा, सामने वाला उसी के सीक्वेंस नंबर को यूज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है जी, क्लियर। तो ये जो एक्सचेंज स्टार्ट हुआ है, ये एक्सचेंज स्टेट में जाके खत्म हो जाता है। किस स्टेट में जाके, मतलब एक्सटार्ट स्टेट में ना यही डिसाइड होगा मास्टर कौन है, मास्टर। अभी ये डीवीडी भी एक्सचेंज, मतलब जो डीवीडी में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी थी ना वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। एम्प्टी डीवीडी सिर्फ क्या करेंगे, एक्सचेंज। सिर्फ यही डिसाइड करेंगे मास्टर कौन है और स्लेव कौन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना सबको, समझ रहे हो ना। मेरा एक फ्रेंड है, मिलवाऊंगा कभी आप सबको। उसकी ना एक आदत है, किसी से भी बात कर रहा होगा, समझ पा रहा है ना, समझ पा रहा है ना, समझ रहा है ना भाई। हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब इट इज लाइक दिस। एक दिन मैंने उसे बोल दिया भाई तू गवार है तू क्यों पूछता है सामने वाले समझ पा रहा है या नहीं पा रहा, या तुझे ये लगता सामने वाला गवार है। तो मतलब ऐसा मुझे भी कई बार पढ़ाते हुए फील होता है कि बार बार पूछना पड़ता है भाई समझ में आ रहा है ना। तो मैंने उसको भाई ये चीज मैं क्लास में छोड़ आता हूँ, जब क्लास से बाहर निकलता हूँ मैं बार बार ऐसे नहीं बोलता। ठीक है जी। तो एक स्टेट थी एक्सचेंज स्टार्ट। एक्सचेंज स्टार्ट का मतलब समझ में आया, हम क्या एक्सचेंज करेंगे, डीवीडी, और क्या करेंगे दोनों, स्लेव इलेक्शन, जिसमें हम सीक्वेंस नंबर को क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज। मतलब हम देखेंगे हमें कौन सा सीक्वेंस नंबर यूज करना है, R1 वाला यूज करना है या R2 वाला, R1 वाला यूज करना है या R2 वाला। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक सारों में मेरी बहना है। सारी उम्र तेरे संग रहना है। चलो एक बात बताऊं, मैंने इस राउटर पे क्या कमांड चलाई, OSPF1। चलो EIGRP से स्टार्ट करता हूं। लेट्स से आपने दो राउटर्स पे EIGRP चलाया हुआ था, आपने एक राउटर पे कमांड चला दी, नो राउटर EIGRP 100 जो भी एस नंबर था, राउटर क्या करेगा, अरे यार EIGRP प्रोसेस बंद हो गई। फिर मेरा कंसर्न है, दोबारा सुनना, धीरेन्द्र और आलोक नेबर हैं, ठीक है जी। धीरेन्द्र आलोक को 50 राउट्स दे रहा है, आलोक की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड है। आपने धीरेन्द्र पे कमांड चला दी, नो राउटर EIGRP 100, तो धीरेन्द्र क्या करेगा, अपने ऊपर से EIGRP प्रोसेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन यार धीरेन्द्र को, आलोक को भी तो बताना पड़ेगा, जो मैंने तेरे को राउट्स दिए थे उनको अपनी राउटिंग टेबल से क्या कर दे, रिमूव। तो ऐसा कभी भी आप करोगे ना तो आप आलोक पे मैसेज पढ़ोगे, गुड बाय,
ठीक है जी। या फिर अगर मैं iOS 15.0 से अब बात करूं, वह मैसेज आता है पीयर टर्मिनेशन मैसेज। क्या आता है? तो इस राउटर पे जैसे ही कभी आप प्रोसेस बंद करते हो ना, ये राउटर क्या करता है, आखिरी हेलो भेजता है। क्या भेजता है? अपने नेबर को। उस हेलो पैकेट में सारी के वैल्यूज को 255 कर देता है। क्या कर देता है? 255, और अपने नेबर को भेज देता है। इसके नेबर को जैसे ही वो हेलो मिलती है, इसके नेबर को पता चल जाता है कि इस नेबर से जितने भी रूट्स आ रहे थे सबको टोपोलॉजी टेबल से फटाफट क्या कर दो, रिमूव। क्या कर दो? क्लियर भाई? आदित्य शर्मा, आदित्य बाग। जैसे यही जीआरपी में क्या करता है, वो हेलो पैकेट में सारी के वैल्यूज 255 करके अपने नेबर को भेज देता है। वैसे ओएसपीएफ में क्या करता है, अपने एलएसए की एज 3600 सेकंड करके सामने वाले को एडवर्टाइज कर देता है, जिसकी वजह से सामने वाला सारा डेटाबेस क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ओएसपीएफ में क्या करता है, अपने एलएसए में एज को क्या कर देता है, 3600 सेकंड, और सामने वाले को एडवर्टाइज कर देता है, जिसकी वजह से सामने वाला सारा डेटाबेस क्या कर देता है, रिमूव। ठीक है जी। नो राउटर ओएसपीएफ। एरिया नेटवर्क एरिया। यार ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, 1 और 2 प्रोसेस आईडी होती हैं, ये लोकली सिग्निफिकेंट होती हैं, ये कभी भी किसी ओएसपीएफ मैसेज में ट्रेवल नहीं करती। R1 ने एक मल्टीकास्ट हेलो भेजी, उस मल्टीकास्ट हेलो में क्या R2 की इंफॉर्मेशन है? नहीं है। ये देखो, अब R2 ने भी एक मल्टीकास्ट हेलो भेजी, क्या उस पहली मल्टीकास्ट हेलो में R1 की इंफॉर्मेशन है? नहीं है। पर जब R1 R2 ने फर्स्ट हेलो एक्सचेंज कर ली, R1 को R2 की राउटर आईडी पता चल गई और R2 को R1 की। अब देखो R1 ने जो हेलो पैकेट R2 को भेजा है, उसमें R2 की क्या है, राउटर आईडी। R2 की क्या है, राउटर आईडी। R2 ने R1 को क्या भेज दिया, एक क्या भेज दिया, डीबीडी। देखो डीबीडी में क्या बोल रहा है, कह रहा मैं कौन हूं, मास्टर। मैं इस प्रोसेस को इनिशियलाइज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इनिशियलाइज। मोर बिट इज सेट, मतलब अभी ऑल डीबीडीज भी सेंड होंगे, और अपना सीक्वेंस नंबर क्या भेजा, 1554। ठीक है जी। तो R2 बोल रहा है मैं मास्टर बनना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं, मास्टर। क्लियर भाई? कोई दिक्कत? और डीबीडी में एक और चीज जो नेगोशिएट होती है, दैट इज एमटीयू। दैट इज एमटीयू। अब दोनों एंड पे एमटीयू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं होगा तो ओएसपीएफ नेबरशिप एक्सटार्ट स्टेट में ही क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो भी दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले एक्सटार्ट स्टेट पूरी कर दूं। अब R2 ने R1 को हेलो भेजी, R2 ने जो R1 को हेलो भेजी उसमें R1 की राउटर आईडी लगा के भेजी, तो R1 के लिए स्टेट 2 वे हो गई। 2 वे से किसमें आएगा, एक्सटार्ट में। एक्सचेंज को स्टार्ट करते ही R1 क्या कहेगा, मैं बनूंगा मास्टर। कौन बनू, मैं कौन बनूंगा, तो R1 ने भी इनिट बिट सेट लगा करके भेजी, अपने आप को क्या बताया, मास्टर। मोर बिट सेट का मतलब अभी ऑल डीबीडीज भी आएंगे, और अपना सीक्वेंस नंबर क्या भेजा। जैसे ही R1 को पता चला कि R2 का डीबीडी आ गया, मैंने अपना डीबीडी भेज दिया, मेरी राउटर आईडी छोटी है, R1 ने क्या किया, अपने आप को क्या बता दिया, स्लेव, और मास्टर के सीक्वेंस नंबर से ही क्या कर दिया, रिप्लाई। किसके सीक्वेंस नंबर से रिप्लाई कर दिया, मास्टर के। दिख रहा है भाई, मास्टर के सीक्वेंस नंबर से ही क्या कर दिया, रिप्लाई। विजिबल है सबको, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? हाँ भाई, नहीं इसका है ना, R1 का है। दोबारा देख ले भाई। R2 ने सीक्वेंस नंबर भेजा था 1554, R1 ने पता क्या भेजा हुआ है, 4587। फिर R1 ने देख के सीक्वेंस नंबर से रिप्लाई कर दिया, हाँ भाई तुम ही कौन हो, मास्टर मैं कौन हूँ, तुम्हारा सीक्वेंस नंबर ही हम यूज करेंगे। किसको एक्सचेंज करने के लिए, डीबीडीज को। किसको एक्सचेंज करने के लिए, डीबीडीज को। ठीक है जी।
अब आपकी एक्सचेंज स्टेट में एक्चुअल डीबीडीज क्या होंगी? एक्सचेंज। फिर लोडिंग स्टेट में एक्चुअल डेटाबेस क्या होगा? एक्सचेंज। फिर स्टेट क्या हो जाएगी? फुल। फिर स्टेट क्या हो जाएगी? फुल। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है डिफरेंस? तो एक्स स्टार्ट स्टेट से आगे कहानी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है जी? रुक जाओ, अभी खत्म थोड़ा ना कर दिया। R1 पे आया मैं, इंटरफेस सीरियल 3/0 IP MTU कितना कर दिया यहाँ पे? तो यार डीबीडीज तो जब नेबरशिप फॉर्म होती है तभी एक्सचेंज होते हैं, बार बार एक्सचेंज। तो मेरे को अगर नेबरशिप में कुछ प्रॉब्लम देखनी है तो मेरे को प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? क्लियर। किस स्टेट में स्टक है? किस स्टेट में स्टक है? तो एक्स्ट्रा स्टेट में स्टक रहेगा। लॉग देख सकते हो। क्या बोल रहा है? कौन सी कमांड से देख रहा हूं? लॉग्स, शो लॉगिंग। सिसलॉग पढ़ा हुआ कभी? पढ़ा हुआ है, सीसीएनपी में पढ़ते हैं। तो आपने सीसीएनपी स्विच में पढ़ते हैं बेसिकली। आपको ऐसा बताया गया होगा कि भाई आप लॉग्स को डिवाइस पे ही सेव करवा सकते हो, और डिवाइस पे बाय डिफॉल्ट कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी होती है लॉग्स को सेव कराने के लिए? राउटर पे कितनी है बाय डिफॉल्ट? 8192 बाइट्स, ठीक है जी? तो क्या पता चल रहा है कि नेबल 2.2.2 हैज लार्जर MTU। क्लियर? तो आप चाहो तो इस MTU को इग्नोर भी करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? इग्नोर। क्या करवा सकते हो? इग्नोर। क्या आप चाहते हो ना MTU चेक ना हो तो इग्नोर भी करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? तो सबसे पहली बात आती है कि इग्नोर वाली कमांड किस तरफ चलेगी? देखो, जिस साइड MTU बड़ा है और जिस साइड छोटा है, तो बड़े MTU को रिसीव करने में छोटे MTU को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन छोटे MTU को बड़े MTU को रिसीव करने में क्या होगी? प्रॉब्लम। तो जिस साइड आपका MTU क्या है? स्मॉलर, आप उस साइड कमांड चला दो। IP OSPF MTU इग्नोर। अरे आ जाए लो। हेलो क्यों नहीं रिसीव कर रहे? हो गए बोल। ठीक है जी। तो ये हमारी नेबरशिप होती है कहां तक खत्म? एक्स स्टार्ट तक। कल स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज, लोडिंग और फुल।